जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो राजयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है ना कि राजयोग क्या होता है, राजयोग कब कुंडली में बनती है, जब राजयोग बने तो हमें क्या करना चाहिए। राजयोग जो है ना उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। राजयोग कई तरह के होते हैं। 108 राजयोग माना जाता है, लेकिन अभी जो हम राजयोग के बात करने जा रहे हैं ना, वो हम नीच भंग राजयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं। नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जब कोई ग्रह नीच का होता है ना, तो उसकी जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना वो खत्म हो जाते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। ऐसा देखा गया, जैसे कि सपोज आपका सन है ना, नीच का आपका सन हो गया, तो इसमें आपको क्या होगा ना, जैसे कि सन के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके फादर के साथ नहीं बनेंगे, आपके मान सम्मान रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप सरकारी जॉब चाहते हो तो उसमें आपको बहुत स्ट्रगल होगी, आपकी जॉब नहीं लगेगी, और लगेगी तो बहुत पेनफुल होगा। ये जॉब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा, बहुत ज्यादा परेशानियों में घिरा आप देखोगे। बेसिकली सरकार से जुड़ा जो भी काम होता है ना उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। आपका समाज सोसाइटी में जो नेम फेम होता है, सक्सेस होता है, वो मिलने में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। लोग आपकी सुनते नहीं है, ऐसा देखा गया। और कई बार तो ऐसा होता है ना, ऐसे लोगों को जिनका सन नीच का हो, इनको ड्रिंक करने की भी आदत हो जाती है। तो आज हम देखेंगे कुंडली के अकॉर्डिंग नीच भंग राजयोग में क्या आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका वीनस से नीच का हो गया तो आपको ना वाइफ से आपकी नहीं बनेगी। फीमेल्स की वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होगी, फीमेल्स का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। लग्जरी लाइफ जो होती है ना, मतलब माया, शुक्र को माया का देव माना गया है। जो लग्जरी लाइफ होती है, हमारी गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा, ऐसा रुतबा, पोजीशन, पैसों से जुड़े जितने भी लग्जरी लाइफ से जुड़े जितनी भी चीजें होती है वो सब शुक्र से आपको मिलती है। तो आज हम बात करेंगे कि राजयोग आपकी कुंडली में, नीच भंग राजयोग के बारे में। नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में कैसे काम करती है। नीच भंग कुंडली, नीच भंग राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रही ना, तो जो नीच का प्लैनेट है, सपोज एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं कि वीनस में आपको ड्रॉ करके ही दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक कुंडली यहाँ पे बनाई हुई है आपको समझाने के लिए कि कौन सा प्लैनेट कौन सी राशि में उच्च का होता, कौन से हाउस में उच्च का होता है। ठीक है, कौन सी राशि में उच्च का होता है आपको कुंडली में यहाँ मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ। जैसे कि हर प्लैनेट ना एक हाउस में उच्च के होते हैं। जैसे सन, सन एक राजा है, राजा को क्या चाहिए, सिपाही। तो सिपाही अगर है तो राजा वहां पे कंफर्टेबल फील करेगा, अपने जैसा फील करेगा। राजा को क्या चाहिए, उनकी सेनापति साथ में हो। तो सन जो है ना, मार्स की जो राशि होती है एरिस, उसमें उच्च के माने जाते। उसी तरह मून, मून फूड है, मून फैमिली है, मून अंडरस्टैंडिंग है। तो मून को जो है ना टॉरस में उच्च का माना गया है, जो कि सेकंड हाउस में है। उसी तरह राहु को 3 नंबर में उच्च का माना गया है, जुपिटर को 4 नंबर में उच्च का माना गया। सन फिफ्थ में राजा के घर में किसी की नहीं चलती, तो यहाँ पे सन खुद ही खुद का घर है, यहाँ पे कोई उच्च नीच नहीं होता। उसी तरह 6 नंबर में मरकुरी को उच्च का माना गया, 7 नंबर में सैटर्न को उच्च का माना गया है। उसी तरह 8 में कोई ने, फिर 9th में केतु को उच्च का माना गया। उसी तरह 10th में मार्स को उच्च का माना गया। उसी तरह 12th राशि में वीनस को, वीनस जो कि 12 नंबर, जो कि जुपिटर की सेकंड राशि, गुरु के घर में गुरु का रिस्पेक्ट होना लाजमी है। तो यहाँ पे वीनस को उच्च का माना गया है 12th राशि में। तो हम कैसे देखेंगे नीच भंग राजयोग कैसे होता है ना। सपोज आपको मैं एक कुंडली दिखा रही हूँ, ये है मेष लगन की कुंडली। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट चीज, जो फर्स्ट चीज आप देखोगे ना, यहाँ पे इस कुंडली में नीच भंग कैसे हो रहा है। वीनस को
12 नंबर में नीच का माना गया। सन के साथ भी बैठे हैं तो वीनस यहाँ पे नीच का हो गए। फर्स्ट हाउस सन का होता है तो सन के हाउस में वीनस नीच के हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए नीच भंग राजयोग कैसे हो रहा है। जुपिटर जो कि 12 नंबर में नीच का होते हैं वीनस, तो यहाँ पे जो जुपिटर का एस्पेक्ट है 12 नंबर में जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर लॉर्ड है 12 नंबर के, है ना। तो यहाँ पे जुपिटर का देखिए 9th एस्पेक्ट आ रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो यहाँ पे एक नीच भंग राजयोग हो गई, है ना। सपोज अब हम दूसरी एग्जांपल से देखते हैं। सपोज यहाँ पे, है ना, वीनस होते हैं 12 नंबर में उच्च के और मरकुरी होते हैं 6 नंबर में उच्च के, है ना। तो यहाँ पे सपोज अगर ऑपोजिट होता तो यहाँ पे दोनों प्लानेट अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो यहाँ पे ये उच्च के होते हैं ना। उसी तरह सपोज ये मेष लगन की कुंडली अगर होती तो ये 1 नंबर होता, ये 2 नंबर, उसी तरह सीरियली ये 12 नंबर का होता, है ना। तो अगर 1 नंबर में या 4 नंबर में या 7 नंबर में या 10 नंबर में उच्च का होके कोई भी प्लानेट अगर एक साथ बैठ जाता तो भी, है ना, तो भी ये उच्च का माना जाता। नीच भंग राजयोग तब भी होता। आपको मैंने यहाँ पे दिखा ही दिया है कि कौन सा प्लानेट कौन सी राशि में उच्च का होते हैं और कौन से प्लानेट कौन सी राशि में नीच का। सपोज जैसे कि सैटर्न यहाँ पे 7 नंबर में उच्च का है ना। तो इसके ऑपोजिट 180 डिग्री में कौन सा नंबर आएगा, एरीज आएगा, 1 नंबर की राशि जो कि मार्स है। तो अगर सैटर्न यहाँ पे होता तो नीच के होते, यहाँ पे उच्च के हैं, यहाँ पे नीच का होते। उसी तरह मून जो है ना 2 नंबर की राशि में उच्च का है ना। अगर सपोज ये यहाँ पे होते तो नीच का हो जाते 8 नंबर में। उसी तरह जुपिटर यहाँ पे उच्च के हैं, अगर 10 नंबर में आते तो यहाँ नीच के हो जाते। राहु यहाँ पे उच्च के हैं 3 नंबर में, अगर वो सपोज 9th में आ जाते ये नीच का हो जाते। तो ये है दोस्तों मेरी एनालाइज उच्च का प्लानेट और नीच का प्लानेट आपको क्या रिजल्ट देता है। आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी नीच भंग राजयोग क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे ना नीच भंग राजयोग, है ना। जैसे कि सपोज आपने ये तो समझ लिया कि आपका नीच भंग राजयोग कब बनेगी, कैसे बनेगी, है ना। तो अगर आपका नीच भंग राजयोग हो रहा है बट आपके ऊपर काम नहीं कर रहा, आपका क्वेश्चन है कि मेरी तो नीच भंग राजयोग बन रही लेकिन काम नहीं हो रही, है ना, वो काम नहीं कर रहा। ये नीच भंग राजयोग जो है कब एक्चुअली में काम आएगी आपकी, है ना, कब काम करेगी ये। तो ये जो है ना सपोज अगर आपका मार्स नीच भंग राजयोग बना रहा है, चाहे वीनस या चाहे मरकुरी या सैटर्न या कोई भी प्लैनेट अगर आपका नीच भंग राजयोग बना रहा है तो वो आपको राजयोग का मजा कब देगा। जैसे कि सपोज सन बना रहा है आपका नीच भंग राजयोग या मरकुरी या मार्स, कोई भी एनी प्लैनेट्स, है ना। तो आप जो इसका रिजल्ट देखोगे ना इनकी दशा में देखोगे, महादशा में देखोगे, आप तो कहोगे कि महादशा नहीं आ रही है जो प्लानेट आपका नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो ऐसे में आप देखोगे उसकी जो महादशा अगर नहीं आ रही तो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा जो होती है ना, इसमें आप देखिएगा कि इसमें आपको रिजल्ट देगा। वो भी तब जब आप इस प्लानेट के काम करोगे। सपोज हम एग्जांपल के लिए लेते हैं वीनस, है ना। वीनस अगर आपका नीच भंग राजयोग बना रहा है तो आपको इसकी जो रिजल्ट है ना, वीनस की अंतरदशा, अगर महादशा आ रही तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपकी मौज है। और अगर महादशा नहीं आ रही तो आप देखोगे अंतरदशा इसकी, प्रत्यंतर दशा जब जब आएगी ना आपको इसकी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। लेकिन आपको उस प्लैनेट से जुड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं वीनस की, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका वीनस है ना, तो वीनस अगर आपका आ रहा तो आप देखोगे ना कि आप जब भी वीनस की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आए तो आप वीनस का काम करोगे। इस दशा में आप औरतों की रिस्पेक्ट करोगे, औरतों से जुड़ा कोई काम करोगे। वीनस का क्या काम क्या है, सिंगिंग भी है, डांसिंग भी है, एक्टिंग भी है, ग्लैमर भी है, लग्जरी लाइफ से जुड़ा जितना भी काम होता है
या फिर सपोज आपको एग्जांपल के लिए एक आप फीमेल से जुड़ा काम कर सकते हैं। फीमेल का क्या काम हो सकता है, जैसे कि फीमेल जो कपड़े पहन रहे, फीमेल जो श्रृंगार का सामान यूज कर रहे हैं, या फिर आप परफ्यूम का काम कर सकते हो, या जितनी भी खूबसूरत बनने के लिए सपोज औरतें जितना भी प्रोडक्ट यूज करते, चाहे वो अपनी हेल्थ के लिए हो, हेल्थ में भी होता है ना, कुछ मेडिसिन होते हैं, कुछ मतलब ऐसा होता है टॉनिक वगैरह, या फिर पावर को बढ़ाने के लिए जो मेडिसिन आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट जो कि फीमेल यूज करते हैं, मेडिसिन हो चाहे कपड़े हो या श्रृंगार का सामान हो, या फिर जो भी मतलब लग्जरी से जुड़ा सामान होता है, उनका अगर आप काम करोगे या एक्टिंग करोगे, डांसिंग करोगे, या फिर सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करोगे, तो आप जो देखोगे ना, आपको इसमें बहुत अच्छी रिजल्ट मिलेगी। सपोज आपका अगर सन है ना? तो इस दशा पीरियड में आप जितना ज़्यादा सरकार से जुड़ा, सरकारी लोगों से जुड़ा, नेम फेम से जुड़ा, अपने फादर के साथ, अपने फादर से जुड़ा, अपने फादर के साथ जितना अच्छा से पेश आओगे, जितना ज़्यादा सन को अर्घ दोगे, इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा करोगे ना, आपका ये राजयोग एक्टिवेट होगा और आपको एक्सीलेंट रिजल्ट देगी। तो ये रही दोस्तों मेरी एनालाइज से नीच भंग राजयोग कैसे आपके लाइफ में काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आएगी। इतनी आसानी से तो समझ में आ जाए ये पॉसिबल नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप इसको ना बार-बार देखो। जब आप 2-3 बार देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगी कि एक्चुअली ये होते क्या है। इसी तरह की अगर और भी कोई वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। और अगर आप लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी प्रॉब्लम आ रही, परेशानी आ रही, आपको स्ट्रेस हो रही करियर में से जुड़ा, हेल्थ से जुड़ा, या कुछ भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रही है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और एक बार मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जब कंसल्टेशन बुक करने के लिए कॉल करते हो ना, तो आप कोशिश कीजिए आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि कई बार ना कॉल्स लेना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आपको मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उसका सही यूज़ कीजिए। आप व्हाट्सएप के थ्रू ना मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए।